Hello students of class 11th English. Our second chapter in the book Hornbill is We are not afraid to die if we can all be together. This is the name of the second lesson in the book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Before reading the lesson, I think it would be good, it would be worthwhile if we know some important things about the lesson. Let me tell you about the lesson. It is clear that the people living in the countries of Europe continent are bold. It is clear that the people living in the countries of Europe continent are bold. यह स्पष्ट है कि यूरोप महाद्वीप के देशों में रहने वाले लोग बोल्ड होते हैं, काफी साहसी होते हैं. दे लव डूइंग टास्क्स फुल ऑफ रिस्क और डेंजर. वे ऐसे कार्यों को करना पसंद करते हैं. दे लव डूइंग टास्क्स फुल ऑफ रिस्क और डेंजर, जो खतरे से भरे हुए होते हैं. Due to these special qualities, they became able to travel in water around the world. Due to these special qualities, इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण they became able to travel in water around the world. वे समुद्री यात्रा करने में सफल हुए, समर्थ हो पाए. They became able to travel in water around the world. पूरी दुनिया के चारों ओर समुद्री यात्रा करने में समर्थ हो पाए. They discovered new routes and new lands and colonized them. They discovered, उन्होंने खोजा, क्या खोजा? New routes and new lands, नए नए रास्ते, नए नए मार्ग और नए नए न्यू लैंड्स माने नए देश या दुनिया आप कह सकते हैं. एंड कोलोनाइज्ड देम, और उन पर बस्तियां बनाई. दे डिस्कवर्ड न्यू रूट्स एंड न्यू लैंड्स एंड कोलोनाइज्ड देम. ए फ्यू कंट्रीज ruled over nearly half of the world. A few countries ruled over nearly half of the world. कुछ देशों ने शासन किया. A few countries ruled over, कहाँ शासन किया? Nearly half of the world, करीब करीब आधी दुनिया पर, लगभग आधी दुनिया पर कुछ देशों ने शासन किया या राज्य किया. नियरनेस टू सी एंड देन बेटर एक्सपीरियंसेस ऑफ टेम्पेस्ट्स और स्टॉर्म्स मेड द पीपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज स्ट्रॉन्ग एनफ टू चैलेंज डेथ. नियरनेस टू सी, समुद्र की नजदीकी. भाई यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर समुद्र के निकट हैं, उनके वहाँ से समुद्र काफ़ी नज़दीक पड़ता है. तो नियरनेस टू सी, समुद्र की
नज़दीकी या समुद्र के नज़दीक होने के कारण, एंड देन बेटर एक्सपीरियंसेस ऑफ टेम्पेस्ट्स और स्टॉर्म्स, और फिर तूफानों का अधिक अच्छा अनुभव होने के कारण, मेड द पीपुल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, माने समुद्र की नज़दीकी और तूफानों का अधिक अच्छे के और तूफानों के अधिक अच्छे अनुभव ने मेड द पीपुल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के देशों के लोगों को बना दिया, कैसा बना दिया, स्ट्रॉन्ग एनफ, पर्याप्त शक्तिशाली, टू चैलेंज डेथ, मृत्यु को चुनौती देने के लिए, मृत्यु को चुनौती देने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग, पर्याप्त शक्तिशाली बना दिया। दिस लेसन that I am going to teach you describes the story of a businessman, his wife and 2 little children. जो पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये क्या वर्णन करता है? डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन, हिज वाइफ एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन। एक व्यापारी और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, छोटे बच्चे, लिटिल चिल्ड्रन, 2 लिटिल चिल्ड्रन, उनका वर्णन करता है, उनके बारे में बताता है। फिर से सुनिए। दिस लेसन डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन, हिज वाइफ एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन। For 16 years, the man prepared himself for sailing around the world. For 16 years, 16 वर्षों तक, the man prepared himself, उस व्यक्ति ने अपने को तैयार किया, उसी बिजनेसमैन ने, उस व्यक्ति ने अपने को तैयार किया। The man prepared himself, किस लिए, किस चीज के लिए? फॉर सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर समुद्री यात्रा करने के लिए। सेल माने समुद्री यात्रा करना। फॉर सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ही बिल्ट ए बिग बोट एंड अंडरटुक ए रिस्की वोवेज। उसने क्या किया? बिल्ट ए बिग बोट, एक बड़ी सी बोट बनाई, एंड अंडरटुक ए रिस्की वोवेज, और खतरनाक समुद्री यात्रा का बीड़ा उठाया। अंडरटुक मीन्स बीड़ा उठाया, खतरनाक समुद्री यात्रा करने का संकल्प लिया। He sailed smoothly up to the tip of South Africa. आप जानते हैं अफ्रीका एक महाद्वीप है, तो उसने क्या किया? He sailed smoothly up to the tip of South Africa. साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका का जो टिप है, जो नीचे का नुकीला पॉइंट है, टिप ऑफ साउथ अफ्रीका तक वो स्मूथली उसने सेलिंग किया, माने कोई विशेष दिक्कत नहीं आई वहां तक समुद्री यात्रा करने में। बट एज ही मूव्ड ईस्टवर्ड, लेकिन जब वह पूरब की ओर बढ़ा, ही फेस्ड गेल्स, गेल्स मतलब स्टॉर्म्स, टेम्पेस्ट्स, तूफान। तो जब वो पूरब की ओर बढ़ा, किंतु जब वो पूरब की ओर बढ़ा, बट एज ही मूव्ड ईस्टवर्ड ही फेस्ड गेल्स, तो उसने तूफानों का सामना किया, समुद्री तूफानों का सामना किया। He hired 2 helpers to tackle the world's most violent sea, the Southern Indian Ocean. उसने क्या किया? He hired 2 helpers, उसने 2 सहयोगी किराए पर किए, भाड़े पर किए। किस लिए, किस वजह से किए, किस चीज के लिए? टू टैकल द वर्ल्ड्स मोस्ट वायलेंट सी, जो सबसे अधिक वायलेंट सी है, समुद्र है, जो कि साउदर्न इंडियन ओशन है, दक्षिणी हिंद महासागर, उसको टैकल करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। साउदर्न इंडियन ओशन जो वायलेंट है, वायलेंट साउदर्न इंडियन ओशन
को टैकल करने के लिए, को फेस करने के लिए उसने 2 हेल्पर्स हायर किए। ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन जुलाई 1976। उसने 1976 में अपनी जर्नी सी जर्नी स्टार्ट की। ऑन January 2 he faced the huge waves and fought for survival against a deadly sea. On January 2 he faced the huge waves. 2 जनवरी को उसने सामना किया किस चीज का? द ह्यूज वेव्स, समुद्री बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों का सामना किया। एंड फॉट फॉर सर्वाइवल, और जिंदगी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। फॉट मतलब लड़ी। अगेंस्ट ए डेडली सी, जो बड़ा ही भयानक घातक समुद्र था, उसके खिलाफ। He was badly wounded, वो बुरी तरीके से घायल हो गया। जो डेडली सी था, जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी, जिसने जिंदगी बचाने के लिए, जीवन जीने के लिए लड़ाई लड़ी थी ऊंची ऊंची लहरों से, तो थोड़ा सा वो क्या हुआ? He was badly wounded, वह बुरी तरीके से घायल हो गया। So was the wave walker, और उसी तरीके से जैसे वह घायल हुआ था, वैसे ही उसकी जो बोट थी। So was the wave walker his boat which got damaged, उसकी जो बोट थी वेव वॉकर, वह भी डैमेज हो गई, माने काफी उसको क्षति हुई। बट ही कंटिन्यूड सेलिंग, लेकिन वह अपनी यात्रा करता रहा। ही कंटिन्यूड सेलिंग, ही सेल्ड ऑन एंड ऑन, वह आगे बढ़ता गया, आगे यात्रा अपनी मतलब वो करता रहा, आगे बढ़ता रहा। फाइनली ही सेट हिज फूट ऑन अ स्मॉल आइलैंड, और अंततः वो कहाँ पहुंचा? He set his foot on a small island, एक छोटे से आइलैंड पर, एक छोटे से द्वीप पर, एक छोटे से टापू पर उसने अपना पैर रखा। आइलैंड क्या होता है? ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। His children also were not afraid to die, उसके बच्चे भी डरने से, उसके बच्चे भी डरे नहीं मरने से। तो वे सभी बहुत ही साहसी थे। इस प्रकार से ऑल ऑफ देम वर वेरी करेजियस एंड दे बिकेम विक्टोरियस, और वे विजयी हुए अपनी यात्रा में। तो इस लेसन में साहसिक समुद्री यात्रा जो की थी, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने, उसका वर्णन किया गया है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये लेसन की बैकग्राउंड है। इसको आप ठीक से वीडियो को ध्यान से कई बार सुनिए, तो इस लेसन की बैकग्राउंड, इसका आइडिया आपके मस्तिष्क में फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा, और फिर आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।